आप ऑलरेडी, जिनको नहीं पता है मैं उनके लिए बता दूं, आप ऑलरेडी बीएचईएल में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आपने डिप्लोमा किया है, तो इतना मेहनत करने की जरूरत क्या थी कि आरटीओ का वो आपने सुना है कि पैसे बहुत कमाते हैं, तो पैसा वाला मोटिवेशन था या कुछ और? तो जी प्राइवेटाइजेशन या प्राइवेट होने से क्या डर है कि जॉब ज्यादा करना पड़ेगा, प्रेशर ज्यादा रहेगा, या फिर अंडर टेबल नहीं मिलेगा, या जॉब सिक्योरिटी का इशू है? मगर एक चीज आपका एक मतलब कहेंगे बिहार के सेंस में आपका नुकसान हो गया है एक। अब ये जितने आ, जितने एमबीआई बने, अब इनका रेट बताइए, तो शादी करेंगे तो कितना पैसा लेंगे दहेज? आप मैरिड हैं, आपके बच्चे भी हैं, तो एक तो जॉब करने जा रहे हो आप, फिर घर पे आ रहे हो, पढ़ाई में लग जा रहे हो। बच्चे कहते नहीं थे कि पापा मतलब जब पढ़ाई करना था तो फिर मतलब हमारे लिए टाइम कहाँ से कब मिलेगा? या फिर मैडम, कभी बिल्कुल मैडम नहीं कि भाई जब तैयारी करना था तो शादी क्यों की, तैयारी कर लेते? मैडम प्रिपरेशन कर रहे थे तो खाना आप बनाते थे? हाँ, मैं बना रहा था। अब लग रहा है कि हालांकि थोड़ा वो मुझे भी काम पे लगाओगे। अब ये इंटरव्यू मेरे घर वाले भी देखते हैं, वो कहेंगे अब तुम खाना बनाओ। शायद उतना उनको उनके नहीं अंदर हो। नहीं होगा, क्योंकि हर बार दुनिया भर की वैकेंसी आ रही, डेली रिजल्ट आ रहे हैं, उनको क्या ही पड़ी है। देख लो, यूपी का नहीं है, यूपी आपके साथ में बताऊं, थोड़ा साइड कर रहा हूं यहाँ पे। गुजरात की, जी आपकी और यूपी की वैकेंसी आसपास आई थी। गुजरात में ज्वाइनिंग हो चुकी बच्चों की, आप लोगों का रिजल्ट आया है। यूपी में भी एग्जाम बाकी है प्रैक्टिकल का, और बच्चों को नहीं पता। अब इस वीडियो के नीचे कमेंट रहेगा कि सर यूपीआरआई का क्या हो रहा है। डियर व्यूअर, आप सभी लोगों का स्वागत है, और आपके साथ एज यूजुअल आज फिर से एक सक्सेस स्टोरी हम लोग शेयर करने वाले हैं। मेरे साथ हैं सतीश जी, जो अभी सेलेक्ट हुए हैं बीपीएससी एमबीआई में। रैंक भी इनका 6 है, और बहुत कॉन्फिडेंट आदमी है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को। तो स्वागत है आपका भी। थैंक यू सर। तो अच्छा लग रहा है, मतलब फीलिंग तो अच्छी होती है जनरली, ये तो पूछने लायक चीज नहीं है, और चेहरे से भी दिख रहा है आप खुश बहुत हो। सर फीलिंग तो ऐसी है कि कल नाइट नाइट में 4 बजे तक नींद नहीं आई। अच्छा, खुशी के मारे नींद नहीं आई? हाँ, नींद नहीं आई और मॉर्निंग में इतना एनर्जेटिक महसूस कर रहा था कि कोई पहचान नहीं कर पा रहा था कि 4 बजे तक ये नहीं बंदा सोया है। लग रहा था कि मैंने पिछले 3 साल मेहनत किया और क्या क्या पास्ट जो यादें हैं वो निकल के आ रही थी कि क्या क्या मैंने स्ट्रगल किया और किन किन परिस्थितियों से गुजरा, और आज मैंने जो अपने टारगेट पर रखा था वो मुझे मिल गया है। मतलब खूब पापड़ बेले, अब पापड़ खाने का काम, मतलब टाइम आ गया है। सर उस दिन का भी याद आ रहे थे सर जब मैंने स्टार्टिंग किया था, क्योंकि मैं बहुत दिन के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। अप्रोक्स 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर के बाद मैंने तैयारी शुरू की थी। तो जब मैं स्टार्टिंग में बैठने की आदत मुझे नहीं थी, अराउंड 10 से 15 घंटा बैठना अपने आप में बहुत मुश्किल काम होता है जब बिल्कुल आपका बिल्कुल। गया हो। हाँ, बिल्कुल सही तो कह रहे हैं। सर पीछे में जो जिसको मेरुदंड बोलते हैं वो पूरा मतलब पेन करता था, फिर भी मैंने उसको बर्दाश्त किया और धीरे धीरे एडजस्ट किया और सर कंटिन्यू इस तरीके से किया। देखिए वो सब मेरे, यादें आ रही। अच्छा अच्छा, अगर कहीं पे आपको लगे ना कि इसका जवाब नहीं देना है या गोल मटोल देना है, तो आप बिल्कुल फ्री हो, स्किप कर सकते हो, गोल मटोल कर सकते हो, ठीक है। आप ऑलरेडी, जिनको नहीं पता है मैं उनके लिए बता दूं, आप ऑलरेडी बीएचईएल में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आपने डिप्लोमा किया है, तो इतना मेहनत करने की जरूरत क्या थी कि आरटीओ का वो आपने सुना है कि पैसे बहुत कमाते हैं, तो पैसा वाला मोटिवेशन था या कुछ और? सर ऐसा था कि जिस समय मैं पास आउट हुआ था, पॉलिटेक्निक किया था बिहार से, उस समय बिहार में वैकेंसी या तो नहीं थी या तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर थी। अच्छा तो, तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर मैं कंटिन्यू कर नहीं सकता था, मुझे चाहिए परमानेंट। अच्छा। तो मुझे बाहर जाना मजबूरी था सर। तो मैंने जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब थे, मैंने उनको चूज किया और अभी बीएचईएल में काम कर रहा हूँ। और अभी अपॉर्चुनिटी मिला मुझे, चूंकि जेई का अभी आप देखेंगे बीटीएससी जेई में एक बहाली आई है, आफ्टर कर्पूरी ठाकुर के बाद आई है। उन्होंने, अच्छा, इतना हाँ, टाइम बाद? कर्पूरी ठाकुर ने निकाले थे। उसके बाद कुछ थोड़ा बहुत वैकेंसी आए जो सुप्रीम कोर्ट तक गए। अच्छा, यानी कोई भी वैकेंसी से कम में कंप्लीट होते नहीं है स्टेट गवर्नमेंट के।
ये सही कह रहे हैं, यूपी बिहार दोनों का हाल ऐसा ही है। ऐसा ही है सर। तो अभी ये आए थे और कोविड का पीरियड चल रहा था, तो कोविड में ऐसे कुछ सिचुएशन आए जहां पर महसूस किया गया कि काश अगर हमें भी स्टेट में अपॉर्चुनिटी मिलता तो जरूर मैं प्रिफर करता और जरूर जाता। तो अभी एक तरीके से घर वापसी का अपॉर्चुनिटी मिला है सर। घर वापसी वाला वर्ड बहुत खतरनाक है आप जो यूज कर रहे हो। लोग बहुत सारे सेंस में ले जाते हैं इसको। सर वो तो शब्द के कई मीनिंग हो सकते हैं, आप लोगों के हाँ, ऊपर डिपेंड है कि अपना सोचने का नजरिया उनका क्या है। नजरिया क्या है, बिल्कुल। तो आपका इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, ठीक है। इंट्रोडक्शन ये मुझे लगता है कि मोर देन सफिशियंट है। आप लोगों को पता चल गया कि आप बीएचईएल में जॉब कर रहे हैं, 10 साल से आप जॉब कर रहे हो बीएचईएल में, और जी सर। इसके बाद भी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो बड़ा मुश्किल होता है कि हम फिर से कंटिन्यू करें। और सबसे मुश्किल चीज क्या होता है जो मैं आपसे समझना चाहूंगा, कि जब आदमी के पास एक जॉब होती है, वो भी परमानेंट, वो भी स्टेबल जॉब, तो जब उसको मेहनत करना पड़ता है ना, तो दिमाग कहता है कहाँ मेहनत कर रहे हो भैया, नींद आ रही है, सो जाओ, एक जॉब है, सैलरी आ रही है, तो फिर इतना स्ट्रगल क्यों करना। तो मतलब आपके पीछे क्या लगा हुआ था कि नहीं भाई मुझे तो आरटीओ में जाना है, क्योंकि आप बीएचईएल में थे ऑलरेडी, पीएसयू बढ़िया सैलरी देती है। आ, आपने बिल्कुल सही सवाल किया है सर। मैंने हमारे पांच फ्रेंड थे, मैंने उनको भी प्रमोट किया कि आप भी तैयारी करो, कोशिश करो, मैं मटेरियल देता हूँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मटेरियल आप उसी को रिपीट करो, उसी को मतलब फॉलो करो, और ज्यादा कुछ करने नहीं है, बस कंटिन्यूटी मेंटेन करो। उन्होंने नहीं किया, बोलते मैं रह गया, बताते रह गया, नहीं किया। और जो अभी सिचुएशन है सर, जो आप किसी से छुपा नहीं है, मैं ओपनली बोल रहा हूँ हाँ हाँ, बिल्कुल कि बताइए। PSU का वस्तु स्थिति ये है कि आ, सबसे बड़ा डर है सर प्राइवेटाइजेशन की ओर, लोग सोचते बिल्कुल हैं सही कि बात क्या। कह रहे हो, बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। सर क्लियर पॉइंट ये है कि लोग ये चाहते हैं कि हमें 30,000 भी मिले, 50,000 भी मिले, लेकिन मेरा सिक्योरिटी रहे, सिक्योरिटी की ओर सोचते हैं। और जिस तरीके से अभी प्राइवेटाइजेशन का दौर चल रहा है, उसमें कौन कब प्राइवेट हो जाए ये कहना मुश्किल है। अब बात यह आती है कि क्या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट प्राइवेट नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अब प्रेजेंट में देखना है कि अभी तो नहीं है, पहले एटलीस्ट कौन होगा। कंपनी, अभी तो डर नहीं है, तो बस उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं सर। चलिए, बिल्कुल सही बात। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, आपके अंडरस्टैंडिंग पे मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप काफी मेच्योर हो। प्राइवेटाइजेशन से किस बात का डर है, कि ऐसा एक वो बना हुआ है कि लोग सरकारी नौकरी में दो चीजों से, तीन चीजों से बेसिकली जाते हैं। एक तो होता है कि उनको काम कम करना पड़ेगा, काम का प्रेशर नहीं रहेगा। दूसरा रहेगा कि अंडर टेबल पैसा आएगा। और तीसरा है कि जॉब सिक्योरिटी है। ठीक बात। तो जी प्राइवेटाइजेशन या प्राइवेट होने से क्या डर है, कि जॉब ज्यादा करना पड़ेगा, प्रेशर ज्यादा रहेगा, या फिर अंडर टेबल नहीं मिलेगा, या जॉब सिक्योरिटी का इशू है। सर, प्राइवेटाइजेशन से सबसे बड़ा जो डर है वो ये है कि कॉस्ट कटिंग के नाम पर कभी भी इम्प्लाई का बेनिफिट काट करके ये कभी भी रिड्यूस कर सकते हैं। उसमें इम्प्लाई या इनके जो भी यूनियन का रिप्रेजेंटेटिव है उनके पास ज्यादा कुछ ऐसा करने का नहीं रहता है, क्योंकि मैनेजमेंट के पास सारा जो भी डिसीजन लेना होता है वो वन साइड ले सकते हैं। तो सबसे बड़ा एक रीजन ये है कि कॉस्ट कटिंग के नाम पर इम्प्लाई का जो भी बेनिफिट वो दे रहे हैं वो एनी टाइम कर सकते हैं। दूसरा, कभी भी फैक्ट्री के गेट पर ये ताला लगा सकते हैं। इसके लिए इन्हें जितना गवर्नमेंट सोचती है इम्प्लाई या और लोगों के बारे में, उतना प्राइवेट साइड में उतना वो नहीं सोचती है। अब तीसरा पॉइंट आता है कि क्या गवर्नमेंट जॉब में काम कम करना पड़ता है? सर ये था, ऐसा धारणा थी कि कुछ समय पहले तक कि गवर्नमेंट में काम करना कम पड़ता है, लेकिन अभी सिनेरियो चेंज हुआ है, कुछ बदलाव आ रहे हैं जिससे आप आ, उतना नहीं मान सकते हैं कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कम करना पड़ेगा। अब वहां भी मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, बायोमेट्रिक पंचिंग सिस्टम लग रहे हैं, तो गवर्नमेंट भी अब सिंसियर है, वो नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा आपको। अब एक पॉइंट जो आपने बताई कि टेबल के नीचे पैसा आएंगे,
जब कोई भी एम्प्लॉय सर ज्वाइन करते हैं तो ऐसा सोचते भी नहीं, ऐसा होते भी नहीं है। अब वहां डिपेंड करता है उनके ऊपर कि वो करना क्या चाहते हैं, और दूसरा सिस्टम सिस्टम काम कैसे कर रहा है। मैं ओपनली बात कर रहा हूं सर कि अगर सिस्टम का चाहेगा कि इस तरीके जैसा चाहेगा वैसा चलेगा सर। दूसरा, जो एम्प्लॉय अपने ज्वाइन किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किस डायरेक्शन में करना है, कर भी सकता है, न भी कर सकता, उनके ऊपर डिपेंड करता है सर। आप किसी पर बोलने से और किसी के बारे में आप नहीं कह सकते हैं कि ये बंदा उसी के लिए जा रहा है और वही काम करेगा, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। मगर आपको तो कहेंगे कि भैया आप तो पीएससी में ज्यादा सैलरी ले रहे होगे, आपके इतने सारे प्रमोशन हो चुके होंगे, पता नहीं उन प्रमोशन को स्टेट गवर्नमेंट कंपलसेट कर देगी प्रमोशन को आपके। सर यहाँ पर बात ये आती है कि इसको दो एंगल से सोच सकते हैं। एक तो जो सोच रहे हैं, जो आपने बात रखी मेरे सामने कि इतना दिन से सर्विस कर रहे हैं, आपकी सैलरी अच्छी होगी, इनकम अच्छी होगी, और यहाँ पर आप आएंगे आपको इनकम कम मिलेंगे। वो चूंकि पूरा ओवरऑल कैलकुलेशन नहीं करते हैं, पूरे चीज को नहीं देखते हैं। जैसे मैं अभी अपने स्टेट से बाहर में हूँ, मध्य प्रदेश भोपाल में। बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पर जो भी मेरा, मान लिया जाए कि मैं घर में 2 बार 3 बार जाता हूँ साल में, तो उसका कॉस्ट होता है अप्रोक्स सर 50,000 1 लाख रुपए वो हो गए। यहाँ पर जो भी परचेज कर, सारा सामान परचेज करके खरीद करके अपने घर में लाता हूँ। अगर मैं स्टेट में हूँ तो एक बार घर जाऊंगा, क्योंकि मेरे सारे घर में सामान होते हैं, अपना घर से उठा के ले आया। तो ग्रोसरी से रिलेटेड आइटम उसमें कॉस्ट कटिंग हो गए। इसके अलावा छोटे छोटे बात और भी हैं जो कॉस्ट कटिंग ओवरऑल अगर कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा बहुत का अंतर आएगा। दूसरी बात, आप जहां पर बचपन से रहे हैं तो एक लगाव होता है, और आरटीओ के पास थोड़ा पावर भी होता है। बिल्कुल। तो एक तरीके से यहाँ से आप डेली जाकर के मदर फादर को टेक केयर नहीं कर सकते, देख सकते हैं। वहां जाकर के आप जब मन किया तब आप एक दिन के अंदर कहीं भी 5-6 घंटे के अंदर आप जा सकते हैं। ठीक बात, तो ये सारी चीज है। बिल्कुल सही बात। मगर वो क्वेश्चन करने वाले तो करेंगे, और हम इस चीज को हम लोग डिनाई भी नहीं कर सकते कि मतलब करप्शन है ही नहीं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है ही तो करप्शन तो है ही। करप्शन है, ऐसी बात नहीं है, नहीं है। लोग डेली मैटर आते रहते हैं, मामले ऐसे ऐसे आते रहते हैं। लेकिन सर इतना भी हम लोग देखे भी हैं, ईमानदार लोग की भी कमी नहीं है। ईमानदार भी है, सही बात है। ईमानदार भी है। हाँ, अभी आप देखिए एमपी के आरटीओ का आया था, बहुत पैसा कमा लिया था उसने। पॉल जी का था। हाँ, आरटीओ साहब का। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। यंग पीढ़ी जो आ रही है उससे तो इतना उम्मीद किया जा सकता है कि भाई मतलब पहले से करप्शन मिनिमाइज हो। हम ये तो नहीं कह सकते कि करप्शन खत्म हो जाएगा, ना ही हमको ऐसी उम्मीद करना चाहिए। मुझे ऐसा फील होता है ना कि जब तक इंसान है, उसके पास दिमाग है, तब तक करप्शन रहेगा। इंसान अपना फेवरेटिज्म करेगा, जहां पे उसको फायदा मिलेगा वो उधर भागेगा। मतलब ये बेसिक चीज है, इसको पूरी तरीके से खत्म तो करना बड़ा मुश्किल है, पर मिनिमाइज तो कर ही सकते हैं। थोड़ा अनफेयर में इसको कम कर सकते हैं, कोई बात नहीं। और नए लोग आ रहे हैं तो उनसे उम्मीदें भी कर सकते हैं। और बाकी घर परिवार के लोग तो खुश होंगे कि लड़का एमबीआई लग गया, बहुत दिन से मेहनत कर रहा था। बिल्कुल सर, एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ कि सर यहाँ पर बीएचईएल इतना सफिशिएंट फैसिलिटी और इनकी पेमेंट सैलरी इतना है कि हम परिवार के साथ यहाँ पर अच्छे से रह सकते हैं। अब यहाँ का लाइफ स्टाइल और स्टेट गवर्नमेंट जो जहाँ पर अभी मैं जा रहा हूँ, दोनों में टोटली डिफरेंट है। डिफरेंस रहेगा। यहाँ पर सुबह में 7 बजे जाता हूँ, शाम को 4:30 बजे आ जाता हूँ। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का अलग है सर, यहाँ पर कोई जानते नहीं कि आप क्या करते हो। और एक होता है सर कि समाज में लोग जानते भी हैं कि हाँ यहाँ पर काम कर रहे हैं लोग, एक पहचान होती है कि ये यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो उनका एक समाज में स्वाभाविक कि जिसको गुडविल बोलते हैं या प्रतिष्ठा बोलते हैं, इस तरीके की बात है। और समाज मेरा एक्सेप्ट भी करता है इस बात को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये चीजें प्रमोट करते हैं लोग। नेता क्यों बन रहे हैं आजकल? उसीलिए तो बन रहे हैं कि चलो पैसा भी कमाएंगे और पावर तो है ही।
नेता भी क्या बोलते हैं कि हम जनता के सेवक हैं, क्यों हाँ, करते हैं, ताकि उनको लोग जाने और हाँ, समाज में उनको लोग पूछें। पूछें बिल्कुल। पावर और पैसा दो चीज होता है, अब उसमें से कोई एक भी मिल रहा है, किसी को दोनों मिल रहा है, ठीक है, जिसको जो मिल रहा है वो ले रहा है। कुछ लोग दुआ कमा रहे हैं, कुछ लोग पैसे की मतलब दवा कमा रहे हैं, पैसे की सेंस वाली जी दवा। अब कुछ लोग दोनों कमा रहे हैं, दुआ दवा दोनों कमा रहे हैं। मगर एक चीज आपका एक मतलब कहेंगे बिहार के सेंस में आपका नुकसान हो गया है एक। अब ये जितने आ, जितने एमबीआई बने, अब इनका रेट बताइए, तो शादी करेंगे तो कितना पैसा लेंगे दहेज? सर बिहार में तो ये सिस्टम है अभी कंप्लीटली या खत्म कम हुआ है। अब डिपेंड करता है कि शादी जहाँ हो रहे हैं उनका स्थिति क्या है। अगर लड़की जॉब वाली है तब तो वहां पर दहेज की बात आती नहीं है। और और जहाँ पर नहीं है तो दहेज है बिहार में, इग्नोर नहीं कर रहे हैं लोग। अराउंड सर 20+। अच्छा, मैंने आज सुबह मैं लड़कियों से बात कर रहा था, मैंने बोला तुम लोग भी दहेज मांगना, पापा मम्मी से कहना कि पापा अभी आपका लड़का होता तो दहेज मांगते आप। मैं लड़की हूँ, मेरा भी दहेज लो, बिना दहेज के शादी नहीं करेंगे। थोड़ा सा और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि प्रिपरेशन, अगर जो लोग जॉब कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो जॉब के साथ भी प्रिपरेशन करते हैं, तो क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि जॉब के साथ प्रिपरेशन करना है तो किन बातों को ध्यान में रख के और कैसे हम कर सकते हैं ताकि सक्सीड कर जाए? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं अभी जो प्राइवेट में है, सरकारी वालों को तो मैं नहीं कहूंगा, प्राइवेट वाले बहुत अनसेटिस्फाई होते हैं, जैसे कि आपने रीजन भी बताया कि भाई जॉब सिक्योरिटी तो नहीं होती है, सबको पता है, ऊपर से वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है वहां पे, इंसानों को इंसान नहीं मशीन समझते हैं, उनको लगता है कि इनको एक बार लगा दो काम पे 10 घंटे 12 घंटे ये करते रहेंगे। तो 12 घंटे उसमें भी है सर, अगर आपके पास छुट्टी है, संडे है या हॉलीडे है तो उसमें भी बुलाएंगे। हाँ, उसमें भी बुलाएंगे, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और घर जाओगे तो घर पे भी काम दे देंगे कि बेटा लेके जाओ, घर से भी कुछ कर लाना। हाँ। सही कह रहे हो आप। तो तैयारी और कैसे करते हैं पढ़ाई की, मतलब अगर जॉब कर रहे हैं तो कितना टाइम दे देना चाहिए तो सफिशियंट होता है, काम चल जाता है? टाइम के लिए सर एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया पूरे 3 साल में, या हम्म, पहले भी मैं देखा हूं कि टाइम इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप पढ़ने के लिए बैठे हैं तो आपको पता चल जाता है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मैं कितना कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहा हूँ। आप तीन कभी कभी क्या होता है सर कि आप 3 घंटा पढ़ा, उतना ही बात को समझ पाए जितना कि कभी कभी 1 घंटे में आप 3 घंटे के बराबर समझते हैं। हाँ, सही तो बात। अगर आपको लगे कि मैं पढ़ रहा हूं और मेरा कंसंट्रेशन किस तरह से जा रहा है तो आप नहीं पढ़िए। कहने का मतलब मेरा यह था कि टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आप पढ़ रहे हैं तो उस समय आप कंसंट्रेशन के साथ कितना सीख रहे रिकॉग्नाइज हैं वो करके। ज्यादा जरूरी है कि भाई कितना सीख लिया आपने। टाइम पास के लिए ना हाँ, पढ़िए, पढ़िए तो पढ़िए। जैसे कभी कभी होता है सर कि हमने पढ़ाई स्टार्ट किया, नींद आने लगी, आप नहीं पढ़ो, आप सो लो पहले, जब फ्रेश हो जाए तभी स्टार्ट करें, और जब भी पढ़ें तो ईमानदारी से पढ़ें। उसका सबसे पहले सिलेबस देखेंगे। अगर उसमें 2-3 सेक्शन है तो सभी सेक्शन पर इक्वली इम्पोर्टेंस देना है, सभी को समान रूप से महत्व देना है। अच्छा। मेरा सर मेरा ऐसा था कि 3 पेपर थे मेरे में, जैसा कि आपको मालूम होगा, एक टेक्निकल थे, नन टेक और एक रूल एंड एक्ट। मेरा तीनों पेपर में 72, 71, 73 मतलब इक्वल बैलेंस रहा। अच्छा। तो सभी पेपर में का इक्वली इंपॉर्टेंस देना जरूरी है। कभी कभी होता क्या है सर कि क्वेश्चन सेटर क्या पूछेंगे आपको मालूम नहीं, सिलेबस दे दिए, कोई एक पेपर हल्के पूछ देते हैं, कोई एक पेपर जो उनको मन बिल्कुल करेगा, सिलेबस दे सही दिए क्वेश्चन। वो क्वेश्चन दे देंगे, आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो सभी को समान देने से होता है कि चलो ठीक है, एक पेपर डाउन गया तो दूसरा पेपर भी बैलेंस करेगा। तो सभी जो भी सेक्शन है उन पर इक्वली महत्व देते हुए आगे बढ़ना है। जब आप पढ़ाई करते हैं तो शॉर्ट टारगेट एक बनाएं कि हम आज के डेट में इतना करें, या वीकली आप मान लें कि एक वीक में हमने टारगेट रख लिया कि ये सेक्शन को मैं इतना तक ले जाऊंगा। इवन आप डेली भी कोशिश कीजिए कि हम डेली इतना कंप्लीट। ये सही है कि आप टारगेट अचीव नहीं करेंगे, लेकिन मेरे केस में कभी कभी हुआ था सर कि मैं टारगेट को भी पार कर जाता था, बहुत खुशी होती थी।
तो शॉर्ट टारगेट बनाएं और देखें कि आप कहाँ तक जा रहे हैं। उससे एक होगा कि आपके ऊपर रहे कि नहीं, आप जो जिसके प्रति आप काम कर रहे हैं आप उसके साथ साथ चल रहे हैं। ठीक दूसरी बात। बात है सर, रेगुलरिटी मेंटेन कीजिए। होता क्या है कि आदमी की प्रवृत्ति है भूलने की, वो पढ़ेगा वो भूलेगा ही, इसमें कोई रोक नहीं सकता। तो जो भी चीज है उसको रेगुलर आप दो। अगर किसी भी वजह से आप सफिशिएंट टाइप नहीं दे रहे हैं, जैसे रेगुलरली 5 घंटे 6 घंटे दे रहे हैं और नहीं मिला तो कम से कम 2 घंटे भी देखिए। तो अगर आप 10 दिन गैप कर देंगे तो 10 दिन गैप नहीं हुआ, उसको रिकवर करने में 1 महीना प्लस लगेंगे आपको। ठीक बात। तो रेगुलरिटी हो गया सर। तो इस तरीके से आप बढ़िए। और आपने अगर आपने चाह लिया है तो हो आप जाएगा करिए, काम। जरूर। काम हो जाएगा। हमारे केस में बीपीएससी ने 3 बार एग्जाम कैंसिल किया। सही बात। एयरपोर्ट पर उतरता था और वहां पर नोटिस निकालते थे कि एग्जाम आपका कैंसिल हो हाँ, गया है। एक दिन तो पहले ही निकालते थे, ये भी था, सही कह रहे हो आप। बच्चे सर एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाते थे और तब उनको पता चलता था कि एग्जाम कैंसिल हो गया। सही तो कह रहे बहुत सारी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है आपको। आपके अनुकूल बिल्कुल नहीं होता, आपके हमेशा अगेंस्ट ही जाते हैं। उस सिचुएशन में भी आपको मेंटेन करके रखना है, एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो इसको भी आपको देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 2 बार 3 बार कैंसिल कर दिए तो चलो आप छोड़ देता हूँ, अब जब एडमिट कार्ड देगा तो तैयारी करेंगे, बिल्कुल नहीं। आप अपना कंटिन्यूटी मेंटेन करते रहिए, चलते रहिए। हाँ, बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि सर वैकेंसी तो नहीं आ रही, कैसे चलेगा, टाइम से नहीं आई, ये हो गया वो हो गया, तो भाई पढ़ना पड़ेगा। एक बात और बताइए आपकी, जैसे जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ, आप मैरिड हैं, आपके बच्चे भी हैं, तो एक तो जॉब करने जा रहे हो आप, फिर घर पे आ रहे हो, आप पढ़ाई में लग जा रहे हो। बच्चे कहते नहीं थे कि पापा मतलब जब पढ़ाई करना था तो फिर मतलब हमारे लिए टाइम कहाँ से कब मिलेगा, या फिर मैडम कभी बिल्कुल मैडम नहीं कि भाई जब तैयारी करना था तो शादी क्यों की है, तैयारी कर लेते। बिल्कुल इस बात के लिए बीच बीच में जब वो नाराज होती थी तो अच्छा मैं अ, बिल्कुल स्वाभाविक है सर कि आपने जब ये बात कही तो यूनिवर्सल ट्रूथ बातें हैं, सच्चाई है इसमें। ये सही बात है कि जब मैं पढ़ाई करता था तो मैं इंटरटेन या बच्चे पर या वाइफ को टाइम नहीं देता था कि तुम्हारा भी बात सुने। अगर तुम्हें कुछ बोलना है तो बोल दो, बाकी मैं जब निकलूंगा तो मैं डिस्कशन करूंगा। तो स्वाभाविक है कि टाइम नहीं देते थे तो उनको फ्रस्ट्रेशन होता था कि कभी कभी रेगुलर नहीं कि आप टाइम तो देते नहीं है, लगे रहते हैं पढ़ाई में। तो मैं बोला कि चलो ठीक है, ज़्यादा दिन का टाइम है नहीं, बस कुछ ही समय की बात है, हो जाएगा। तो उन्होंने भी सपोर्ट किया इवन। बच्ची भी मेरी समझदार थी, क्योंकि 8-9 साल की थी। तो वो भी बीच बीच में आ जाती, चूंकि लगाव होता है बच्चे का अपने पेरेंट्स से, तो वो भी आ जाती थी। तो समझदार भी थी, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं की। और माँ उसको टेक केयर करती थी कि पापा भी पढ़ाई कर रहे हैं तो मत जाओ। तो इस तरीके से सर कोऑपरेशन मिला, तो सपोर्ट से मैंने आगे बढ़ा। जैसे कि आपने बताया कि आप मैडम को बीपीएससी की तैयारी करवा रहे हैं, तो जी मतलब मैडम भी पढ़ने में इंटरेस्टेड है। जी ठीक है, वो सिविल सर्विस की तैयारी कर रही हैं। जी। एक्चुअली सर मेरा पोस्टिंग तमिलनाडु त्रिची में था, तो मैंने वहां पर भी वाइफ को एग्जाम प्रिपरेशन करवाया था। तो उन्होंने एक एलआईसी में पोस्ट आता है एडीओ, तो कंप्लीट की थी। और तमिलनाडु में रहकर त्रिची में रहकर के भी वहां के इंटरव्यूअर ने उनको इंटरव्यू में सेलेक्ट किया। अच्छा। तो उनमें कम्पिटेटिव में माहौल में वो पहले से रही है। अच्छा। उसके बाद यहाँ मुझे ट्रांसफर हो गया है। तो मुझे मालूम है कि उनमें पोटेंशियल है, बस एक डायरेक्शन की जरूरत है। और मैंने जब मेरा एग्जाम खत्म हो गया था, ये बीपीएससी एमबीआई का इंटरव्यू दे के आया, तो मैंने बोला, तो उन्होंने स्टार्ट की और 2 महीना मेहनत की थी, दो ओनली 2 मंथ। 70 to 80 स्कोर की है अभी पीटी में सर, अच्छा। ओनली 2 मंथ की है। ओके। तो मैंने बोला कि तुम्हारे में पोटेंशियल, तुम कर सकती हो। तो मैंने अभी एडमिशन दिलवा दिया हूँ वहाँ पर पटना में। तो एडमिशन ले ली है और वो पेइंग गेस्ट में रह के अभी तैयारी करेगी। जब मैं जाऊंगा तो फ्लैट ले दूंगा, शिफ्ट हो जाएगी, बच्चे वहाँ पर चलिए, एडमिशन दिला दूंगा।
चलिए, हमारे तरफ से तो बेस्ट विशेष भाई। मतलब मैं सुन के घबरा रहा हूँ कि आप लोग वो मतलब इतना डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहे हो। मैडम को फोर्स तो नहीं कर रहे हो? नहीं नहीं भाई, तैयारी करके निकालना ही है। मैडम का सेल्फ मतलब इच्छा है मैडम का। जी तो आप कोऑपरेट करोगे, ऐसा तो नहीं बाद में आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो कि तुम तो पढ़ाई करती रहती हो। जब आप जॉब से आए और मैडम पढ़ाई कर रही हैं और आपको लगा कि आप तो पढ़ाई कर रही हो, मैं मेरा ध्यान नहीं है। सर, वो मुझे भी कोऑपरेट की है, और मैं भी बात को समझा हूँ कि जब तक कोऑपरेशन नहीं होगा तब तक आप जो आप सोच रहे हैं वो अचीव नहीं कर पाएंगे। तो विदाउट कोऑपरेशन संभव है नहीं, क्योंकि यहाँ पर सर अभी सिर्फ नॉर्मली मदर फादर तो साथ में रहते नहीं है, वो गांव में रहते हैं। अच्छा। तो जब आप दो या तीन आदमी घर में रह रहे हैं तो कोऑपरेशन नहीं करेंगे तो होगा। इवन सर मैं अभी वो तैयारी कर रही तो मैं कुकिंग का काम मैं देख रहा था, खाना मैं अरे ही बना रहा था। ग्रेट ग्रेट, मतलब इस बात को तो मैं सल्यूट करता हूँ आपको। मतलब खाना आप बना रहे थे, मतलब इसको डेडिकेशन कहते हैं भाई। मैडम प्रिपरेशन कर रहे थे तो खाना आप बनाते थे? हाँ। खाना मैं बना रहा था। अब लग रहा है कि हालांकि खाना वो मुझे भी काम पे लगाओगे। अब ये इंटरव्यू मेरे घर वाले भी देखते हैं, वो कहेंगे अब तुम खाना बनाओ। सर सुबह में वो बनाती थी, क्योंकि ऑफिस जाना होता था उस समय, बहुत जल्दी जल्दी करने होते थे, तो सुबह में वो बना के दे देती थी, शाम में मैं बनाता था। मतलब इवनिंग का बहुत खाना मैं। बहुत सारे लोगों को आप काम पे लगाने वाले हो। सबकी वाइफ यही कहेंगे कि चलो 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 खाना बनाओ। सर आप दो ही लोग हैं तो कोऑपरेशन तो करना पड़ेगा। हाँ नहीं बिल्कुल तो सही। नहीं तो जो उनमें पोटेंशियल है, जो कर सकती है, वो नहीं कर पाएगी। खाना बनाने में चला जाएगा टाइम, बिल्कुल टाइम तो देना पड़ेगा। आप कोई चाहेगा कि भाई सारा काम, घर का काम वाइफ करे, फिर इसके बाद प्रिपरेशन भी कर ले, फिर सिलेक्शन भी ले ले। तो एक सच तो है कि टाइम तो देना पड़ेगा, चाहे आप कितना भी टैलेंटेड हो। तो जहां से भी टाइम जी कट करके उधर पढ़ाई में लगा सकते हो, वो लगाना है आपका। हमारे आज के इंटरव्यू में थोड़ा सा एक चीज डिफरेंट भी है। आज जिनको आप देख रहे हो, इन्होंने, आप सभी को पता ही है कि जो वैकेंसी होती है जनरली कोर्ट में चली जाती है। स्टेट वाली इस टाइप की वैकेंसी, राजस्थान वाली भी कोर्ट में गई है, मैंने पहले बताया। गुजरात में भी केस चल रहा है, हालांकि रिजल्ट आ चुका, ज्वाइनिंग भी हो गई गुजरात की, पर राजस्थान की भी नहीं हुई है। आपकी भी वैकेंसी कोर्ट में गई थी और आप स्ट्रगल भी कर रहे थे। हमारा डिस्कशन भी होता था टेलीग्राम पे, आप बताते थे कि सर आज ये हो गया, यहाँ पे गए थे, ये चीजें हुई हैं। तो मतलब अकेले भाई, अकेले क्यों परेशान थे? आपको क्यों लगता था कि मैं अकेले करूंगा, रिजल्ट रिजल्ट ला के रहेंगे? सर ऐसा है कि चूंकि यहाँ पर आप डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारे पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। अ, एक तो वो लोग हैं जो कि केस करते हैं, एक्चुअल फैक्ट उनको मालूम होता है, और उसको इग्नोर करते हुए ऑब्जेक्शन लगाते हैं कि ऐसा हुआ है, लेकिन एक्चुअल बातें कुछ और ही रहती है। अब बात आती है कि आप ही क्यों आगे कर रहे थे। बात यह है सर कि हमने 3 साल मेहनत करी, इतना स्ट्रगल किया, तो स्वाभाविक है कि मैं इसको अपने साइड से देखूंगा कि ये रिजल्ट क्लियर हो। और जिसके लिए मैंने टाइम दिया है, अब लास्ट स्टेज में जब रिजल्ट देने वाली है बीपीएससी, तो वहां पर केस हो जाता है। तो जितना सीरियस पहले थे उतना ही सीरियस अभी भी रहना जरूरी है। ठीक है, पहले जो सीरियस थे मैं अपना तैयारी कर रहा था, अभी जो सीरियसनेस है, जो स्थितियां आई है उसको काउंटर करना है, चाहे जैसे भी हो। तो नो डाउट सभी का सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन बहुत लोगों का सपोर्ट मिला। अच्छा, मतलब ग्रुप था वो आप लोग, लोगों का? हाँ सपोर्ट था, ज्यादा लोग का नहीं था, लेकिन 10-5 का सपोर्ट था। अच्छा। आगे बढ़िए सर, आगे कीजिए, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। इवन बुलाते थे तो लोग बोलते थे कि 10 आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं, लेकिन 5 लोग आते थे, तो अच्छा, किसी न किसी रूप से उन लोग का भी सपोर्ट था। आप लोग गए भी थे बीपीएससी ऑफिस भी गए थे आप लोग? सभी जगह गए थे हमने। हाई कोर्ट गया, उनके अच्छा। वकील से मिला, अच्छा। बीपीएससी ऑफिस गया, अच्छा। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट गया, बीपीएससी ऑफिस में पत्रकार को लेके गया, अच्छा। और उनसे पूछा कि बताइए कब आप रिजल्ट दे रहे हैं। तो अच्छा। उन्होंने बोला कि हम रिजल्ट दे देंगे, हाँ हाँ। आप इंतजार कीजिए, अक्टूबर में मैं दे दूंगा। अच्छा। तो सभी जगह मैंने एप्लीकेशन दिया और मैटर को हाईलाइट किया। हालांकि अच्छा। उनको भी मालूम है कि वैकेंसी मेरे पास है, एग्जाम लिया हूँ, रिजल्ट मुझे देने हैं, हाँ बिल्कुल सही बात। वो तो करेंगे, उनका काम ही है। लेकिन जितना मेरे अंदर उतावलेपन है कि रिजल्ट आए, शायद उतना उनको उनके नहीं अंदर हो। नहीं है, नहीं होगा, क्योंकि हर बार
दुनिया भर की वैकेंसी आ रही, डेली रिजल्ट आ रहे हैं, उनको क्या ही पड़ी है। देख लो यूपी का नहीं है, यूपी आपके साथ में बताऊं, थोड़ा सा ऐड कर रहा हूं यहाँ पे। गुजरात की, आपकी और यूपी की वैकेंसी आसपास आई थी। गुजरात में ज्वाइनिंग हो चुकी बच्चों की, आप लोगों का रिजल्ट आया है। यूपी में अभी एग्जाम बाकी है प्रैक्टिकल का, और बच्चों को नहीं पता। अब इस वीडियो के नीचे कमेंट रहेगा कि सर यूपीआरआई का क्या हो रहा है, मतलब फर्क ही नहीं पड़ता लोगों को कि क्या चल रहा है। तो आप लोगों का रिजल्ट आया, तो बिल्कुल जो बच्चे देख रहे हैं भैया, आपके लिए कोई लड़ने वाला नहीं है। आप जाइए यूपीपीएससी ऑफिस जाइए, उसमें क्या प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस नहीं है तो क्यों नहीं है, एप्लीकेशन दीजिए, सीनियर को एप्लीकेशन दीजिए, अपने हक के लिए लड़िए, तो जाके मिलेगी जॉब। ऐसा है सर कि मेरा जो अपना सोच था, भले वो प्रैक्टिकल नहीं हो, ये था कि अगर हम 5-6 जगह एप्लीकेशन देते हैं तो हो सकता है कि उसमें 1-2 जगह ऐसे भी हों जो इसका इंतजार कर रहे हों कि अभी जो सिस्टम मेरा काम करता है उसमें ऐसा है कि जब तक उनके नॉलेज में नहीं देते हो, रिटेन में नहीं देते हो, तब तक वो कर नहीं सकते। एक्शन नहीं कर सकते, उनको भी चाहिए कि कोई कोई एप्लीकेशन दे रहा है और कुछ लोग इंतजार करें तो मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। ये भी बात सही है कि उसमें से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो लेकर के डस्टबिन में डाल दें। सही अब बात। बात यह आती है कि अगर मैंने 5-6 जगह दिया, उसमें से 1-2 जगह के लोग भी एक्टिवली उसको मॉनिटर किया, और स्वाभाविक है कि जब मैं कॉपी दे रहा हूं तो 5 लोग को मालूम है कि ये यहाँ यहाँ गया है। अगर मैं चुपचाप इसको डाल दूंगा तो दूसरे जगह से मुझे क्वेरी आ सकती है, तो चाह करके भी नहीं कर सकते हैं। तो ये पॉजिटिव सोच करके सर मैंने मूव किया कि डेफिनेटली ना करने से तो अच्छा है कि हम करें, और डेफिनेटली उसमें सफलता मिली, और सर उम्मीद से पहले रिजल्ट आ गई। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जिस जिस हिसाब से इतना एक्टिवली आपने काम किया, उसी की वजह से रिजल्ट जल्दी आया है। नहीं तो मुझे लग रहा था कि ये नवंबर तक जाता, आराम से नवंबर एंड तक जाता, या फिर अगला ऑब्जेक्शन अगर कोर्ट में लग जाता ना कि रिजल्ट को डिक्लेयर को आप स्टे करिए, रिजल्ट डिक्लेरेशन को, तो शायद स्टे भी लग जाता। सर मैंने नहीं, मेरे साथ साथ बहुत सारे कैंडिडेट ने मेल किए थे सीएमओ ऑफिस, ओके। समान प्रशासन विभाग में। अच्छा। अभी उनका रिप्लाई आ रहा है कि आपने जो मेल किया है मैंने उस पर क्या कार्रवाई की है, सभी को रिप्लाई कर रहे हैं। तो कहीं ना अच्छा। कहीं एक गंभीर कार्य बढ़ा है, काम बढ़ा है, और उस मैटर को देखे हैं। आखिर तभी तो मुझे स्कैन करके रिप्लाई अपना भेज रहे हैं कि देखिए मैंने ये काम किया है, बिल्कुल और बिल्कुल। इन सभी डिपार्टमेंट को भेजा है, तो वो भी एक सपोर्ट रहा है सर। क्योंकि छोटी छोटी बात मिल करके ही एक बड़ा फाइनल आउटकम आया है, तो किसी को हम कम नहीं समझ सकते हैं। जो भी स्टेप लिए हैं सभी का सार्थक नतीजा रहा है कि समय से पहले रिजल्ट आया है। हाँ तो भाई, बिहार के बारे में जो लोग सोचते हैं कि करप्शन बहुत है, ये है वो है, मतलब वहां पे भी बहुत सारे ऑफिसर ऐसे हैं, जैसे कि मेल का रिप्लाई, अब बहुत सारे जगह तो लोग मेल का रिप्लाई नहीं देते। भाई तुम्हारा मेल आया गया, ऐसा कोई ऑफिशियल बाइंडिंग तो है नहीं कि तुमको रिप्लाई देना, आरटीआई तो लगाया नहीं हो, तुमने मेल किया, हमारा मर्जी होगा रिप्लाई देंगे नहीं नहीं देंगे। नहीं, सभी बच्चे को रिप्लाई दिए हैं, इवन कॉपी करके जितने बच्चे ने मेल किया था, जो करस्पॉन्डिंग जिनका रिलेटेड सब्जेक्ट था, उन्होंने क्या किया, सभी को रिप्लाई कर दिया है कॉपी करके कि इन आपका मैटर सेम है, तो आपका ऐसा रिप्लाई मैंने किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई बहुत सारे जगह पे अधिकारी या ऑफिसर ऐसे होते हैं जिनको काम करना होता है, थोड़ा उनके सामने अपना कंस्ट्रेन होता है कि भाई अगर वो कहीं कुछ करने जा रहे हैं, कुछ नया एक्शन ले रहे हैं, तो उनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क उठता है कि आप कितना इतना एक्टिवली क्यों उसमें जा रहे हो। तो जब उनके पास एप्लीकेशन जाता है तो उनके पास कहने के लिए होता है कि हमारे पास कैंडिडेट पूछने के लिए आ रहे हैं, इसलिए हम एक्टिवली काम कर रहे हैं। तो आप अगर कहीं पे ऐसी वैकेंसी पेंडिंग में है तो कैंडिडेट को जाना चाहिए, लड़ना चाहिए, है नहीं। बिल्कुल। और एक चीज और है सर कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि चलो सामने वाला कर रहा है, तो अगर कुछ भी आउटकम आता है या तो पॉजिटिव आता है तो उसका बेनिफिट मुझे भी मिलेगा, हमें क्या जरूरत है। लेकिन नहीं, करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। सबको सपोर्ट करना चाहिए। हाँ कुछ ऐसे होते हैं कि वो नीचे पेड़ के नीचे खड़ा रहते हैं कि कोई डंडा मारे, फल गिरे लेके भाग ले। लेके हाँ कुछ भागने वाले होते होंगे ना, कुछ तो होते ही होंगे।
वैसे आजकल बच्चे थोड़े यूनाइट हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ जितना एग्जाम, जितने बच्चे मेरे कांटेक्ट में हैं, अब जैसे देखिए राजस्थान की वैकेंसी पे इससे चल रहा है, वहां भी बच्चे जाते हैं आरपीएससी के, मतलब आरपीएससी तो नहीं आ रहा है, आरएसएम एसएसबी का जो उनका सेंटर है वहां पे जाते हैं बच्चे, पूछते हैं भाई बताओ क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। तो एक ये चीज है, तो क्या सिस्टम पे भी प्रेशर बनता है कि भाई आपको काम करना है क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं आपका। खैर चलिए, इसके लिए बीपीएससी को धन्यवाद दूं, मैं तो बहुत क्रिटिसाइज किया हूं इससे पहले, शायद नीचे लोग कहें कि आप तो पहले कर ही आते थे अब तारीफ कर रहे हो। तो भाई जब तारीफ लायक काम करेंगे तो तारीफ करेंगे, जब गाली देने वाला काम करेंगे तो गाली देंगे, बिल्कुल। एक चीज और कहना चाहूंगा सर कि आपसे जब भी मैंने सपोर्ट मांगा, चाहे परिस्थितियां जो भी हो, आपने खुल करके सपोर्ट किया। जो भी चीजें हो तो उसका भी एक बहुत बड़ा मतलब एनर्जी एनर्जी मतलब एनर्जेटिक महसूस किया कि हाँ चलो सर से भी सपोर्ट कर रहा हूँ, इनसे जुड़े हूँ सर से। और जब भी मैं बोलता हूँ तो सपोर्ट आपने खुल करके किया है, चाहे किसी भी चीज का क्लैरिफिकेशन हो या उसके रिगार्डिंग जो केस हुए थे तो आपने वीडियो बनाया, उससे लोगों में अवेयरनेस हुई और उसका इम्पैक्ट भी रहा सर। इवन मैं बताऊं इसका एक एग्जांपल कि मेरी वाइफ गई थी एग्जाम देने, तो वहां पर बच्चे चर्चा कर रहे थे एमबीआई के बारे में। तो कुछ का कहना था कि उसमें ऐसा केस हुआ है कि एक ही सेंटर से, एक ही रूम से सिलेक्शन हो गया 24 का। तो उसी में दूसरा रिप्लाई कर रहे थे कि नहीं उसका मैटर कुछ और ही है, क्योंकि कैंडिडेट ही नहीं थे। जितना लड़की गई वो जो भी मिनिमम कट ऑफ पार की सब पास कर गई। तो कहीं ना कहीं लोगों में अवेयरनेस गया कि एक्चुअल था क्या। तो ये जरूरी था सर, और ये आपके माध्यम से जो वीडियो बनाया था तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट रहा है लोगों में, अवेयरनेस से हुआ कि एक्चुअल क्या है, आरोप क्या लगे हैं। ओके। तो आपका सपोर्ट का सर आभारी हूँ। ये पूरे प्रोसेस में 3 साल की तपस्या आज सर अंतिम चरण में है। अप्रोक्स जिसका इंतजार था वो अब अंतिम है। आपका बहुत सर मैंने टेस्ट भी दिया हूँ, आप देखे होंगे। तो मुझे याद है कि जब टेस्ट मैं देता था तो एक एक्साइटमेंट रहता था कि आज सर का टेस्ट देना है। तो बन वहां पर रेडी होकर के बैठता था, तो वो सारी चीजें पूरा जर्नी याद करता हूँ तो कहीं ना कहीं अ, आप याद किए जाएंगे सर। जब भी किसी भी कहीं भी डिस्कशन होगा तो आप सर आपका आभार रहूंगा, आपका चलिए सपोर्ट धन्यवाद होगा। आप लोगों के प्यार के लिए।